अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। रिसेंटली मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जो कई सालों से पिछले 2-1 साल से जेल के अंदर है, वो एक मेडिकल कंडीशन के अंदर मुब्तला है और वो उनकी आंख से रिलेटेड है। और इस मेडिकल कंडीशन का नाम है सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन। पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट होने के नाते आज की वीडियो का मकसद ये था कि ये बीमारी है क्या और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में स्टार्ट करूं तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर हम आईज को देखते हैं तो उसमें एक वाइट एरिया हमें नजर आ रहा है और एक दरमियान में सेंटर के अंदर डार्क एरिया नजर आता है। जो व्हाइट एरिया इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं और जो सेंटर में डार्क एरिया है उसके भी दरमियान में एक पिन पॉइंट एरिया होता है जिसे प्यूपल कहते हैं और उसकी सराउंडिंग में आइरिस और कॉर्निया होता है। अब इसी जो आइरिस है जो सामने से नजर भी आता है, इसकी बिल्कुल बिहाइंड अगर हम देखें तो वहां लेंस होते हैं और उसी लेंस के बिल्कुल बिहाइंड जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर होती है। ऑप्टिक नर्व ये है कि जो हमारे आंख की जितनी भी रोशनी हम अब्सॉर्ब करते हैं उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके तो दिमाग को भेजती है कि हम क्या पिक्चर देख रहे हैं। तो जहां से वो ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, आपको सामने डायग्राम में भी नजर आ रहा है, तो वहां रेटिना है। अब वो रेटिना क्या है कि वो जो ये लाइट आ रही है आंखों के अंदर, इसको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर और वो सिग्नल जो है वो दिमाग की तरफ जाते हैं। अब अगर उसी रेटिना की ब्लड सप्लाई की बात करें कि उसको खून कहाँ से मिल रहा है, तो दो वेसल्स हैं, एक आर्टरी है और एक वेन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और वेन्स जो हैं जब वो सेल उस ब्लड को इस्तेमाल कर लेता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाती हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है कि ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन है ये ब्लॉक हो जाती है और इसके ब्लॉक होने की वजह कोई क्लॉट हो सकता है। और जब मैं इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा कि ये क्यों होता है तो फिर आपको ज्यादा क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्लॉकेज क्यों होती है। अब अगर ये ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो होता ये है कि जब ये ब्लॉकेज होगी, क्योंकि ये वेन है इसने खून वापस लेके जाना है रेटिना से, तो वो वापस नहीं लेके जा सकेगी। क्योंकि आर्टरीज तो वहां ब्लड दे रही हैं, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है वो तो ब्लड वहां रेटिना की तरफ लेके आ रही है। वापस ब्लड लेके जाना इस वेन का काम है और ये तो ब्लॉक हो गई। तो अब वहां पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वहां प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो ब्लड वहां से लीक हो सकता है और रेटिना जो है वो स्वेल हो सकता है। अब जब वो स्वेलिंग होगी तो वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा और यहाँ तक भी जो है वो माहिर तिब कहते हैं, जो आंखों के रिलेटेड डॉक्टर है, कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो होता क्या है कि नेचुरली वो नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं वहां पे। जहां पे ये ब्लॉकेज होगी तो उसी रेटिना के आगे नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो उससे जो विजन है वो ब्लर हो जाती है। और ना सिर्फ ब्लर होती है, आप लोग कैमरा इस्तेमाल करते हैं और जो लोग अपनी पिक्चर्स को एडिट करते हैं वो जानते हैं कि एक शार्पनेस का एक फंक्शन होता है। शार्पनेस जब आप बढ़ाते हैं किसी भी पिक्चर की तो वो बहुत ही क्लियर हो जाती है, उसमें एक एक चीज की डिटेल नजर आना आपको शुरू हो जाती है। तो जब ये सारा इशू होता है, जब ये वहां पे ब्लड लीक होगा या रेटिना के अंदर स्वेलिंग होगी, तो ये जो शार्पनेस वाला एलिमेंट है ये खत्म हो जाता है कि आपको एक चीज जो क्लियरली नजर आती है वो ब्लर आना शुरू हो जाती है। और इन सवेयर केसेस अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये पूरी की पूरी आई को भी डैमेज कर सकती है और ये बहुत ही पेनफुल जो है वो काम है। जो लोग इसके मरीज हैं, आप वो यहाँ तक भी जो लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी आंख निकाल दें, कि इतना ये पेनफुल हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि क्यों ये बीमारी होती है। अब चूंकि लेटर एजेस के अंदर ज्यादातर हमें और भी क्रॉनिक बीमारियां लग जाती हैं इंसान होने के नाते, चूंकि हमारी एक सर्टेन एज है और उसके बाद हर एक ने इस जहान से जाना है। तो जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिस तरह डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं या जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होते हैं, उनमें ये रिस्क ज्यादा है कि उनको ये पर्टिकुलर जो सेंट्रल वेन की ब्लॉकेज है ये हो सकती है। तो ये तो एक, और इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी इसका रिस्क ज्यादा होता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाता है तो उसके लिए आप सुन रहे होंगे कि उनको रिसेंटली एक हॉस्पिटल में लेके जाया गया, पेम्स हॉस्पिटल में, और वहां पे एक इंजेक्शन लगाया गया। अब वो इंजेक्शन क्या होता है, चूंकि ब्लॉकेज तो हो गई, वो बुनियादी तौर पे ब्लॉकेज को रिमूव करना मुश्किल होता है।
असल ये होता है कि वहाँ स्वेलिंग ना हो और जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो ना बने। क्योंकि अगर वो छोटी-छोटी वेसल्स और बनना शुरू हो जाएँगी, तो वीएन जो है वो ज़्यादा मुतासिर होगी और इसी तरह उसके साथ-साथ कुछ स्टेरॉयडल इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स केस है जिसको माहिर-ए-तिब जो आँखों के पर्टिकुलर डॉक्टर हैं, वही इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए चूँकि हमारी आँख जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इस आज की वीडियो का मकसद इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में, इस कंडीशन के बारे में अवेयरनेस देनी थी चूँकि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है चूँकि एक वीवीआईपी पर्सनैलिटी को ये है और वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं और पाकिस्तान के भी बड़े लीडर हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि लोगों को इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये है क्या और इससे ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।